नमस्कार। राजनीति विज्ञान के मूल आधारों में परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन करने के उपरांत अब हम आधुनिक दृष्टिकोण का, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमें उन कारकों पर विचार करना चाहिए जिनसे परंपरागत अध्ययन का दृष्टिकोण और उसके निष्कर्ष पर्याप्त नहीं थे और इस कारण से वो आधुनिक दृष्टिकोण की तरफ उनका रुझान हुआ, या हम कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण का अस्तित्व सामने आया। सबसे पहली बात कि विज्ञान और तकनीकी का जो विकास हुआ क्रमशः धीरे धीरे, उस विकास ने विवेक और ज्ञान के अनेक नए आधार कायम किए और इन आधारों से विचारों को, सिद्धांतों को या चीज़ों को समझने का एक अलग प्रकार का नज़रिया या दृष्टिकोण सामने आया। इसी काल में औद्योगिक क्रांति, जिसमें दो वर्गों के साथ एक तीसरा मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया, और ये मध्यम वर्ग जो है वो उच्च और निम्न दोनों वर्गों की अपेक्षा समाज की व्यवस्था का अधिक मजबूती के रूप में या बैलेंसर के रूप में कार्य करने वाली इकाई सिद्ध हुआ। शासन के स्वरूप का विकास जो है वो भी निरंकुशता की परिधि से हटकर, निरंकुशता की परिधि को छोड़कर लोकतंत्र की तरफ अग्रसर होने लगा, और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कि बहुत व्यापक आधार पर स्वतंत्रता, समानता या चिंतन और संस्था और भागीदारी के अनेक आयाम खोलती है, उस लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ निरंकुशतावाद का विकास हुआ। साथ ही साथ पूंजीवाद और समाजवाद, ये जो दो प्रमुख आधार थे, इन दोनों विचारों में या सिद्धांतों में परस्पर प्रतिस्पर्धा का स्तर और ज़्यादा बढ़ गया। इस प्रतिस्पर्धा के स्तर के आधार पर जो पूंजीवाद और समाजवाद हैं, इनको प्रभावित करने वाले, इन सिद्धांतों को और विचारों को प्रभावित करने वाले अनेक जो तत्व थे, विचार थे, जो संकेत थे, जो निर्धारक इकाइयाँ थीं, उन इकाइयों का रूप भी जो पहले अप्रत्यक्ष था वो प्रत्यक्ष रूप में सामने आने लगा। और इन सारी प्रक्रियाओं में जब ज्ञान के, विज्ञान के, तकनीक के, विचार करने के, चिंतन करने के जब नए आयाम और आधार सामने आने लगे, तो जो कल्पनावादी और आदर्शपरक अध्ययन की शैली थी, उसमें यथार्थपरक विश्लेषण का एक नया ट्रेंड या एक नई प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, जो काल्पनिक नहीं थी, जो आदर्शवादी नहीं थी, बल्कि यथार्थवादी थी, सत्य तथ्यों पर आधारित थी। और इसी समय में कुछ राजनीतिक क्षेत्र के कुछ विद्वान विचारकों की रचनाएं प्रकाशित हुई, जैसे बेजॉर्ट की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867 में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने संस्थावादी, विधिवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध एक प्रकार की चुनौती दी। इसी प्रकार वुड्रो विल्सन की कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885 में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने सत्ता जो है वो कांग्रेस की समितियों में है, एक मात्र इकाई के रूप में कांग्रेस में नहीं है, बल्कि उसकी समितियों में वितरित है, ऐसा कह के उन्होंने सत्ता और शक्ति के अलग अलग केंद्र जो हैं, भागीदारी जो अपनी निभाते हैं, उनके बारे में जिक्र किया। इसी तरह से जेम्स ब्राइस की अमेरिकन कॉमनवेल्थ और मॉडर्न डेमोक्रेसी दो रचनाएं आई, जिसमें उन्होंने इसी प्रकार के यथार्थपरक अध्ययन और इकाइयों को उजागर करने का कार्य किया। तो आर्थर बेस्ले, चार्ल्स बियर्ड, लॉवेल आदि ये विचारक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सोचने, समझने और चिंतन करने के दायरे को अधिक विस्तृत कर दिया। इन सब प्रयासों से जो अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में कायम किया गया था, देखिए, जब भी कोई अध्ययन का किसी भी दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, जिस भी विषय वस्तु का अध्ययन किया जा रहा है, तो अध्ययन के उपरांत जो निष्कर्ष होते हैं
यदि हमारे अध्ययन के कंटेंट्स पर्याप्त हैं, अध्ययन की पद्धति या शैली और प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम वो अध्ययन कर रहे हैं वो अनुकूल और पर्याप्त हैं, तो निष्कर्ष भी सही आने चाहिए। परंपरावादी जिस प्रकार का अध्ययन निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे थे वो परिवर्तित परिदृश्य में किसी भी रूप से अनुकूल नहीं लग रहे थे। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से चिंतकों का ध्यान, विद्वानों का ध्यान इस तथ्य की तरफ गया कि निश्चित रूप से अध्ययन में किसी न किसी प्रकार की चूक है। या तो हम किसी कंटेंट की परिधि को छोड़ रहे हैं, विषय वस्तु हमने पर्याप्त नहीं ली है, या कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा लेकिन जो राजनीति को प्रभावित करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। तो उन तत्वों को भी एक विशेष पद्धति, यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें अध्ययन के दायरे में शामिल किया गया और इस प्रकार से ये आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो अस्तित्व में आया। ये आधुनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। मॉडल्स, मैथमेटिकल व्यूज़, सिस्टमैटिकल अध्ययन, कार्य और कारण के आधार पर किया जाने वाला अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के कारण आधुनिक दृष्टिकोण में आदर्शवादिता और कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो नैतिकता के अध्ययन पर आधारित था। नैतिकता अपने आप में एक मूल्य है और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य सहित अध्ययन करता है, मूल्य युक्त अध्ययन को संरक्षित करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है उन्होंने नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता, इन सब कंटेंट्स को या इन सब मान्यताओं को मूल्य के रूप में स्वीकार किया लेकिन अपने अध्ययन में शामिल नहीं किया। आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य मुक्त अध्ययन करता है। उनका ये मानना है कि मूल्य जो हैं वो एक प्रकार का पूर्वाग्रह स्थापित कर देते हैं, इससे अध्ययन में निष्पक्षता नहीं आती। यथार्थवादी होने के कारण जो किसी भी प्रकार के मूल्य थे मान्यताओं के रूप में, उन मूल्यों को आधुनिक दृष्टिकोण अपने अध्ययन के दायरे में शामिल नहीं करता। इसी तरह से आधुनिक दृष्टिकोण अंततः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण ने सिर्फ शुद्ध राजनैतिक संस्थाओं और राजनैतिक सिद्धांतों या विचारों को अध्ययन का केंद्र बनाया, आधुनिक दृष्टिकोण अंततः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। इसका मतलब है कि राजनीति को प्रभावित करने वाले और राजनीति से प्रभावित होने वाले समाज विज्ञान समूह के जितने भी अन्य विषय हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे वो मनोविज्ञान है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, भूगोल है, समस्त विषयों का और समस्त कहना चाहिए आधारों का या विधाओं का प्रभाव राजनीति पर पड़ता है और राजनीति विद द सेम टाइम इन्हें प्रभावित भी करती है। तो इस अर्थ में आधुनिक दृष्टिकोण ये मानता है कि इन सब का प्रासंगिक अध्ययन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक राजनीति का भी अध्ययन जो है वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए समाज विज्ञान समूह के जितने भी विषय हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं या राजनीति से प्रभावित होते हैं, उन सब का प्रासंगिक अध्ययन, पूर्ण अध्ययन नहीं, सिर्फ प्रासंगिक अध्ययन जो है वो आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति के संदर्भ में करते हैं। तो इनका जो अध्ययन का दृष्टिकोण है, इनकी जो मान्यता का दृष्टिकोण है, वो परंपरागत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि परंपरागत सिर्फ राजनीति तक सीमित थे और आधुनिक दृष्टिकोण जो है ये व्यापक रूप में अंततः अनुशासनात्मक आधार पर अन्य समस्त विधाओं से, विषयों से जो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के किसी भी भाग से किसी रूप में संबंधित होकर उसके व्यवहार को प्रेरित करने का कारक बनते हैं, उन सब का प्रासंगिक अध्ययन
करता है। इसके अतिरिक्त परंपरागत दृष्टिकोण का जब हमने अध्ययन किया तो हमने देखा कि राज्य, सरकार, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचार, ये जो दृष्टिकोण को समझने में बार बार रिपीट होने वाली जो शब्दावली थी वो सिर्फ इतनी थी, सिर्फ राजनीतिक शब्दों का बार बार इसमें प्रयोग किया गया। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के क्योंकि कंटेंट्स बदल गए, उनकी जो विषय वस्तु थी वो परिवर्तित हो गई, तो इनकी जो शब्दावली है, राजनीतिक शब्दावली, उसमें भी कई नवीन प्रविष्टियां हुई या उसमें भी नवीन शब्दावली का प्रयोग जो है वो यथार्थवादी आधार पर आधुनिक दृष्टिकोण ने किया। जैसे राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, ये ऐसी नई अवधारणाएं थीं जो राजनीतिक आधार पर राजनीति को समझने के लिए यथार्थवादी कारकों के रूप में राजनीति का हिस्सा बनी। तो आधुनिक दृष्टिकोण इन समस्त नई अवधारणाओं को अपने अध्ययन का आधार बनाता है, इसलिए नई प्रकार की शब्दावली, नई वोकैबुलरी जो है वो राजनीति के क्षेत्र में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं वो ये मानते हैं कि शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होता है। रिसर्च और सिद्धांत, शोध के उपरांत ही ये सिद्धांत अस्तित्व में आते हैं जो किसी प्रकार की विचारधारा को समझने में या उसके विकास में अग्रसर होते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण ऐसे किसी भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहता जो सिर्फ अपनी कल्पना पर, आदर्श पर या नैतिक मान्यता पर या किसी मूल्य पर टिकी हुई है। शोध के उपरांत, रिसर्च के बाद किसी प्रकार का निष्कर्ष जो तर्कयुक्त आधार पर यथार्थ के धरातल पर स्थापित किया जाता है, आधुनिक दृष्टिकोण सिर्फ उसे ही अपने अध्ययन के दायरे में शामिल करता है, क्योंकि वो ये मानता है कि सिद्धांत का सीधा संबंध शोध से या अनुसंधान से या रिसर्च से होता है। अनुसंधान के उपरांत ही सिद्धांत का अस्तित्व होता है और सिद्धांत के आधार पर ही विचारों के अध्ययन का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक दृष्टिकोण है ये यथार्थवादी और व्यवहारपरक अध्ययन पर बल देता है। कोई भी अध्ययन जो श्रेष्ठ प्रतीत होता है लेकिन वो यथार्थ पर आधारित नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो वो चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, लेकिन वो आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन का आधार नहीं बन सकता। व्यवहारपरक, वास्तविक, यथार्थवादी अध्ययन जो है वो ही आधुनिक दृष्टिकोण करता है। तो इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो परंपरागत मान्यता के नितांत विपरीत एक अलग प्रकार की विशेषताओं से युक्त चिंतन की शैली है। अगर आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा करना चाहें तो वो बिल्कुल पृथक और अलग रूप में, क्योंकि दोनों के साधन अलग हैं, दोनों की मान्यताएं अलग हैं। परंपरागत मूल्य युक्त अध्ययन करता है तो आधुनिक मूल्य मुक्त अध्ययन करता है, तो उनकी जो वोकैबुलरी है वो भी परिवर्तित है, उनके कंटेंट्स दोनों के बिल्कुल परिवर्तित हैं। तो आधुनिक संदर्भ में अगर हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा करना चाहें तो सबसे पहली परिभाषा जो है वो ये प्रकट करती है कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, संस्थाओं या संरचनाओं के अध्ययन तक सीमित नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है और इसीलिए कैटलिन ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित समाज से संबंधित है, असंगठित समुदाय या असंगठित गतिविधियों से नहीं, कल्पना और आदर्श से नहीं, ये संगठित समाज से संबंधित है। इसलिए ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्थापित सिद्धांतों और व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। इसी तरह से जुवेनाइल ने कहा हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं ही उत्पन्न
हो जाते हैं। यानी संगठित समुदाय में रहने वाले, समाज के रूप में संगठित होकर रहने वाले लोगों के बीच जो संबंध उत्पन्न होते हैं, जो अंतः अनुशासनात्मक आधार पर कायम किए जाते हैं, राजनीति विज्ञान में उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा एक आयाम है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। चार्ल्स मैरियम, हेरोल्ड लॉसवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मॉर्गेंथो, ये ऐसे विचारक हैं जो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में ये स्थापित करते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, क्योंकि इनका ये मानना है कि राजनीतिक संस्थाएं ही सब कुछ नहीं हैं। इन संस्थाओं को गतिशील बनाने वाला, इन संस्थाओं को संचालित करने वाला कारक जो है वो मनुष्य है, और मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले वे कारक जो उसे प्रेरित करते हैं या हतोत्साहित करते हैं या उसे उदासीन बनाते हैं या उसे सक्रिय बनाते हैं, उन तत्वों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। तो ये विचारक ये मानते हैं कि शक्ति का तत्व जो है वो राजनीति का मुख्य संचालक तत्व है। इसलिए शक्ति की प्राप्ति, शक्ति को कायम रखना, शक्ति के विविध रूप, शक्ति के आयाम, संपूर्ण शक्ति अवधारणा का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है, क्योंकि इसी शक्ति तत्व से संपूर्ण राजनीति संचालित होती है। इसी प्रकार एक आयाम ये मानता है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। यहाँ जो परंपरागत दृष्टिकोण पहले सिर्फ राज्य के रूप में राजनीति की क्रियाओं की अभिव्यक्ति करता है, आधुनिक दृष्टिकोण ने उसको राज्य की बजाय राजनीतिक व्यवस्था का नाम दिया है। और इस राजनीतिक व्यवस्था में किसी राज्य के रूप में संचालित होने वाली समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रियाएं और संस्थाएं सब शामिल होती हैं। सरकार का प्रत्येक विभाग, उस विभाग द्वारा और सरकार द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं, इन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, इन क्रियाओं से प्रभावित होने वाली इकाइयां और कारक, सभी का विस्तृत अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण ये मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक सही शब्दावली है जिसके माध्यम से हम राजनीतिक क्रियाओं का जो वृहद रूप है उसको इसमें राजनीतिक व्यवस्था में समाहित कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान में राज्य का नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसके स्वरूप, उसके संगठन, संरचनात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों का अध्ययन होता है। और आधुनिक दृष्टिकोण ये मानता है कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। ये एक नया डेवलपमेंट जो आधुनिक दृष्टिकोण ने अपने अध्ययन का आधार बनाया वो ये है कि संस्थाएं कानून बनाती हैं या उन कानूनों को लागू करती हैं, उनके क्रियान्विति के बाद उन पर व्यवहार करवाती हैं, करती हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, जिसे पहले सिर्फ मोटे रूप में एक कानूनी नाम दिया जाता था, विधि या और किसी रूप में उसको अभिव्यक्त किया जाता था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण ये मानता है कि किसी भी सिस्टम में, राजनीतिक व्यवस्था में, उसको गतिशील करने का जो मुख्य कारक है वो है निर्णय। जब किसी भी व्यवस्था, किसी भी कार्य से संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है, उसके बाद ही वो निर्णय क्रियान्विति के स्तर पर संस्थाओं को गतिशील करता है, सरकार के रूप में या इकाइयों के रूप में या अन्य रूपों में। तो राजनीति विज्ञान जो है वो राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। और ये राजनीतिक व्यवस्था जो एक्टिवेट होती है, उसके एक्टिवेशन का मूल आधार या कारक जो है वो है निर्णय प्रक्रिया। इसलिए ये निर्णय प्रक्रिया जो कि सामान्यतः अदृश्य दिखाई पड़ती है, ये निर्णय प्रक्रिया का भी, निर्णय कौन ले रहा है, कब ले रहा है, किस प्रकार का ले रहा है, कब उसको लागू किया जा रहा है, एक प्रकार का ही निर्णय क्यों लिया गया, दूसरा विकल्प का चयन क्यों नहीं किया गया, ये सारे कारक हैं जो व्यवस्था को किसी एक विशेष रूप में या तो गतिशील करते हैं या उसको सीमित करते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण
इन सभी जो निर्णय प्रक्रिया है इसका भी पूरी तरह से अध्ययन करता है। अब यदि हम इस दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का स्कोप या उसका क्षेत्र देखना चाहें तो इसमें हमें 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट नज़र आती हैं कि क्योंकि इन्होंने ये माना है कि राजनीति सिर्फ संस्थात्मक अध्ययन नहीं है बल्कि संरचनात्मक के साथ साथ उसका क्रियात्मक अध्ययन भी है, इसीलिए वो उसको राजनीतिक व्यवस्था का नाम देते हैं। वो शक्ति, प्रभाव और निर्णय प्रक्रिया तक को भी अपने अध्ययन का केंद्र बनाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में जिन कारकों का अध्ययन किया जाता है वो है राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं मनुष्य के व्यवहार को शक्ति के रूप में, प्रभाव के रूप में या सत्ता के रूप में या निर्णय प्रक्रिया के रूप में, ये जो अदृश्य कारक हैं तथ्यों के रूप में, इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है, मूल्यों का अध्ययन नहीं किया जाता। और इसके अतिरिक्त समूह और उस समूह की भूमिका क्या है इसका भी अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। अब यदि हम मेथोडोलॉजी देखें आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धति, तो पहला इनका जो अध्ययन का तरीका है वो समाज वैज्ञानिक उपागम है। समाज का अध्ययन वैज्ञानिक नज़रिए से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं जो तर्क पर, कार्य कारण के संबंध पर आधारित होता है। दूसरा इनका उपागम या इनकी अध्ययन पद्धति मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन इस राजनीति विज्ञान की परिधि में किया जाता है। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो अध्ययन के कंटेंट्स हैं, जो अध्ययन की विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक उपागम से किया जाता है। इसी प्रकार क्योंकि ये राजनीति से प्रभावित होने वाले समस्त विषयों का और राजनीति को प्रभावित करने वाले समस्त विषयों का अध्ययन, प्रासंगिक अध्ययन करते हैं, इसलिए इनका दृष्टिकोण ऐतिहासिक नहीं है, कल्पनात्मक नहीं है, बल्कि अंतः अनुशासनात्मक है, जो परस्पर अध्ययन की पद्धति को तुलनात्मक रूप में स्थापित करता है। और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने के कारण, यथार्थवादी कारकों का अध्ययन करने के कारण आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन शैली व्यवहारवादी उपागम पर आधारित है। धन्यवाद।